नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इतिहास में अपने आगे इतिहास के जानने के स्रोतों में जो हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे थे उसमें से हमने पहले पढ़ा अभिलेख। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा, यानी कि मुद्राओं से हमको किन किन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है और मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी मुद्रा अपने भारत में जो है अ, पहली बार बनी और कौन कौन सी मुद्रा जो है चल रही इस टाइम पर। और हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर, यानी कि उन मुद्राओं के बारे में जो मुद्रा का प्रचलन भारत में कैसे हुआ, क्योंकि मुद्रा नाम पहले नहीं चलता था। पहले लोग जो है सिक्का यानी कि मुद्रा चलती थी वो सिर्फ ठप्पा मार कर ही चलाई जाती थी। इन मुद्राओं के बारे में, मुद्रा हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉइन्स। जो भारत में मुद्रा सबसे पहले यानी कि कैसे इसका प्रचलन आया, तो भारत में अगर बात करें हम तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारत में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का जो समय काल था उसमें मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मुद्रा के रूप में ये नहीं हुआ करता था। भारत में जब महाजनपद का काल के दौरान, यानी कि जब भारत महाजनपद का काल चल रहा था, तो उस दौरान सबसे प्राचीन काल के जो सिक्के मिले हुए हैं, इन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पंचमार्क या कॉइन्स कहते हैं, जिनको हम थप्पा मारकर, यानी कि जैसे किसी चीज़ पर थप्पा मारकर बनाया। जैसे आसपास के आपने देखा होगा कि पेड़े पर आद मोहर लगाई जाती है, मोहर के डाब में ठप्पा मारकर बनाया जाता है। तो वैसे ही सिक्का जो है ठप्पा मार कर बनाया गया था और सिक्के को पंच मार्क यानी कि कॉइन्स कहते थे। थप्पा मार कर बनाए गए सिक्कों को ही आहत सिक्के कहा जाता था। आहत मतलब प्रहार किया गया। क्या किया गया से हम इस पर प्रहार कर रहे हैं, तो प्रहार करके बनाया गया सिक्का ही थप्पा मारकर सिक्का कहते थे। सिक्के चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे, परंतु थोड़े बहुत मात्रा में तांबे के सिक्के भी मिले हैं। यानी कि पहले समय में जो चांदी का सिक्का मिला, लेकिन थोड़े बहुत में अगर देखा जाए, थोड़े बहुत देखा जाए तो सोने के भी सिक्के मिले हैं हमको खोज करने में। पुरातात्विक साक्ष्यों में थोड़े बहुत सिक्के जो है तांबे के भी मिले हुए हैं। इन सिक्कों पर आकृतियां बनी होती थी। इन सिक्कों पर आकृतियां बनी होती थी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व में सिक्के का प्रचलन नहीं था। किसका प्रचलन नहीं था? भारत में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। काय का प्रचलन नहीं था? मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी कि मुद्रा के रूप में नहीं था। इतना सोच लो, मुद्रा के भारत में जो है मुद्रा का प्रचलन मुद्रा के रूप में नहीं था। मुद्रा के रूप में नहीं था, यानी कि चलते थे लेकिन वो ठप्पा मार कर बनाए हुए सिक्के थे। भारत में महाजनपद काल के दौरान, यानी कि भारत में महाजनपद काल के दौरान, महाजनपद काल के दौरान जो था, यानी कि सबसे प्राचीन काल में, सबसे प्राचीन काल के जो सिक्के मिले हुए हैं, यानी कि महाजनपद काल के दौरान सबसे प्राचीन काल के जो सिक्के मिले या मिले हुए हैं, उन्हें कैसे बनाया गया था? इन सिक्कों को, यानी कि उन्हें थप्पा मारकर बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? थप्पा मारकर सिक्के बनाया गया था। इनको आहत सिक्के भी कहते हैं। यानी कि जो थप्पा मारकर सिक्के बनाए गए उनको आहत सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत सिक्के। यानी कि हमने बताया भी कि आहत यानी कि प्रहार किया गया, जिनको हम पंचमार्क कॉइन्स भी बोलते हैं। पंचमार्क कॉइन्स भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में पंचमार्क कॉइन्स भी कहा जाता है, जिनको हम थप्पा मारकर बनाए गए और सिक्कों को, इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया। ये सिक्के किस किस धातु के होते थे? पहला तो चांदी का मिला हुआ था, फिर सोने की भी कुछ सिक्के, आहत सिक्के मिले हुए थे। इस यानी कि चांदी के प्राप्त हुए, उसके बाद सोने के भी सिक्के प्राप्त हुए, बने हुए होते थे, परंतु
थोड़े बहुत मात्रा में तांबे के भी सिक्के मिले हैं, परंतु सोने के नहीं। थोड़े बहुत सिक्के जो है, सोना अभी नहीं आएगा, थोड़े बहुत जो सिक्के हैं वो तांबे के भी मिले हुए हैं, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों में। इन आह सिक्कों की शुरुआत जो हुई है वो महाजनपद काल में व्यापारियों ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? जो व्यापार करते थे विदेशों तक, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। आह सिक्कों का प्रचलन महाजनपद काल के दौरान व्यापारियों ने इनको शुरू किया। भारत में सबसे पहली बार मौर्य काल का आह सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है, यानी कि मौर्य काल में ही आह सिक्कों का प्रचलन हमको देखने को मिलता है। लेकिन मौर्य काल में जा करके कुछ सिक्के व्यापारी लोग भी इसको जारी करने लगे थे। मौर्य काल में अगर हम देखेंगे तो कुछ सिक्के जो है व्यापारियों ने भी चालू कर दिए थे और राजा ने भी जारी किए थे, तो वो एक में ही चलते रहते थे मौर्य काल में। तो मौर्य काल में सबसे पहले आह सिक्का मिला। कौन सा सिक्का मिला? आहत सिक्का सबसे पहली बार मौर्य काल में मिला। मौर्य काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कह ले, या हम अशोक सम्राट के शासनकाल में कह ले, इन लोगों ने मुद्रा का प्रचलन किया है। अब इसी के बाद आता है कि मुद्रा के इतिहास में हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद आता है हमारा मौर्योत्तर काल में कौन कौन से सिक्के चलाए गए। महाजनपद काल में, महाजनपद, पहले हम ये जान लेते हैं महाजनपद काल में जो सिक्के चलाए गए, यानी कि राजाओं या व्यापारियों ने इनको शुरू किया था। इन सिक्कों को व्यापारियों ने शुरू किया था, शुरू किया। अब मौर्य काल में सबसे पहली बार, यानी कि जो सिक्का मिला, आहत प्रकार का जो सिक्का मिला है, आहत सिक्का सबसे पहली बार मौर्य वंश में प्राप्त हुआ, मौर्य वंश में देखने को मिलता है। अब आता है इन सिक्कों पर आकृतियां बनी होती थी। इन यानी कि आहत सिक्कों पर कुछ आकृतियां बनी होती, जैसे मछली, पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ की आकृति, मछलियों की आकृति, पेड़ों की आकृति, सांड, हाथी, सुअर, सांड, हाथी आदि प्रकार की जो है, यानी कि मयूर और भी अर्धचंद्राकार के चित्र बने होते थे। यानी कि इन सिक्कों पर जो है, आह सिक्कों पर हाथी, मयूर यानी कि मोर, अर्धचंद्र, मयूर, आधा चंद्रमा बना होता था। इन सिक्कों पर इनकी आदि आकृति बनी होती थी, आदि आकृतियां बनी होती थी। ये सिक्के राजा के द्वारा नहीं बल्कि व्यापारियों के द्वारा चलाए जाते थे। यानी कि ये सिक्के जो आह सिक्के थे, ये राजा के द्वारा ना चलाकर, राजा के द्वारा ना चलाकर व्यापारियों के द्वारा चलाए गए, व्यापारियों के द्वारा चलाए गए। ठीक है, व्यापारियों के द्वारा चलाए गए, जो मौर्य काल में चलाए गए थे, ये हमने बता दिया है। अब आता है मौर्योत्तर काल। कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में सिक्का का विकास कैसे हुआ? मौर्योत्तर काल में सिक्का का विकास कैसे हुआ? मौर्योत्तर काल में अगर बात करें तो सिक्कों को राजवंश द्वारा प्राप्त, यानी कि द्वारा प्रचलन सबसे पहले मौर्योत्तर काल के राजाओं की ओर से जारी किए गए, और आहत यानी कि आहत प्रकार के सिक्के जो थे वे सबसे पहले इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी राजाओं ने जारी किए थे। यानी कि सबसे पहले जो आह सिक्के थे उनको जारी किसने किया था? वो मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक राजाओं ने जारी किए थे। इंडो ग्रीक राजाओं ने जारी किया था, जिनको हिंद यूनानी भी कहा जाता है। यानी कि हिंद यूनानी जो यहाँ पर यानी कि यूनान से आकर बस गए थे, उन्हीं को हम इंडो ग्रीक कहते हैं। मौर्योत्तर काल में सिक्कों पर राजा का नाम, यानी कि मौर्योत्तर काल में सिक्कों पर राजा का नाम और चित्र, देवताओं के चित्र और समय भी अंकित मिलता था। यानी कि जो मौर्योत्तर काल के सिक्के होते थे उनमें राजा का नाम होता था, राजा का नाम और चित्र भी होता था राजा का,
राजा का चित्र और देवताओं के चित्र हुआ करते थे, देवताओं के चित्र, देवताओं के चित्र। और समय भी वर्णित होता था, यानी कि समय भी कभी कभी ऐसा होता था कि पंचमार कॉइन्स पर समय भी दे देते थे। समझ में आया? अब इसके आगे हम पढ़ेंगे देखो, बात करते हैं राजा का नाम चित्र देवताओं के समय यानी कि समय में दिया रहता था, किसमें? मरणोत्तर काल में। भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? और इंडो ग्रीक राजाओं ने जारी किए, जिनका नाम मतलब इंडो ग्रीक राजा एक थे मिनांडर, उन्होंने सबसे पहली बार मरणोत्तर काल में जो है स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। नियमित रूप से अगर कैसे बात करें, फिर सर्वाधिक रूप से किस शासनकाल में सिक्के स्टार्ट हुए, फिर सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किस काल में हुआ? अगर भारत के सारे सारे सिक्कों को मिला दिया जाए तो सर्वाधिक सिक्के किस काल में बने? फिर प्राचीन काल में भारत में सर्वाधिक अच्छी आर्थिक स्थिति किस राजवंश के समय में थी? और सिक्का का जो सीसा का सिक्का था वो किस काल में शुरू हुआ था? आइए हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें मरणोत्तर काल में, भारत में यानी कि भारत में पहली बार पहली बार स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यानी कि स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन मरणोत्तर काल में इंडो ग्रीक राजा के द्वारा, यानी कि इंडो ग्रीक, हमने अभी बताया इंडो ग्रीक को हिंदी यूनानी कहते हैं, इंडो ग्रीक हिंदी यूनानी राजा एक था जिसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर ने जो है प्रथम बार शुरू किया था। अगर हम नियमित रूप से सिक्कों भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन बताएं, अगर नियमित रूप से, तो ये तो जारी किया था, अगर हम नियमित रूप से भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कुषाण वंश के शासक कुषाण काल में शुरू किया, यानी कि अगर कुषाण काल के एक शासक थे जिनका नाम था विम खडफिसेस। क्या नाम था? विम खडफिसेस। दूसरा राजा था कुषाण काल का विम कडफिसेस, ठीक है, ने शुरू किया था। दूसरा राजा था ये कुषाण काल का। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कुषाण काल में हुआ, यानी कि कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध सिक्कों का प्रचलन हुआ। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के भी चलाए गए कुषाण काल में। फिर सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किस काल में हुआ? सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर स्वर्ण सिक्के चलाए गए तो किस काल में चलाए गए? गुप्त काल में चलाए गए। अगर हम पूरे भारत की बात करें, अभी हमारा क्वाइंसी चल रहा है, यानी कि मुद्रा के बारे में ही पढ़ा रहे हैं। अगर हम स्वर्ण सिक्के यानी कि अगर पूरे भारत में बात की जाए तो सारे के सारे सिक्के अगर मिला दिए जाए, यानी कि प्राचीन इतिहास से लेकर और आधुनिक काल के इतिहास तक जो सर्वाधिक सिक्के जो चलाए गए वो मरणोत्तर काल में ही जारी किए गए। यानी कि सारे सिक्कों को अगर हम मिला दें, सुन लीजिए, सारे सिक्के अगर हम मिला दें तो उसमें सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में चलाए गए? मरणोत्तर काल में ही जारी किए गए। प्राचीन काल में भारत में सर्वाधिक आर्थिक स्थिति, यानी कि प्राचीन काल में सर्वाधिक आर्थिक स्थिति किस राजवंश की अच्छी थी? यानी कि आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी जो है मौर्य वंश की थी। किसकी अच्छी थी? मौर्योत्तर काल की थी। मौर्योत्तर
काल की थी। आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी जो थी वो मौर्योत्तर काल की थी, जिसमें सातवाहन वंश हम पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल में। उन्होंने ही बहुत तरह तरह के सिक्कों को चलाया था। और अगर पूछे कोई तो प्रश्न पूछता भी है कि सीसा का सिक्का किस काल में आया। सीसा का सिक्का मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश में आया। सातवाहन काल में सातवाहन वंश के राजाओं ने जो है सीसा का सिक्का चलाया था पूरे भारत में। तो ये हमारे सिक्के का इतिहास हो गया। आगे हम फिर मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।